Bismillahirrahmanirrahim, dear students, Assalamu alaikum. Hoping all of you are fine. Let's see what comes in our today's assignment. It's chapter number 8 of the novel Mr. Chips from your text. आज बेटा आपकी असाइनमेंट होगी कि आपका जो नावल है मिस्टर चिप्स उसमें से जो चैप्टर नंबर 8 है, नेक्स्ट चैप्टर है, वो हम लोग इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे. एंड आई हैव रिटन इट डाउन ऑन द बोर्ड एज वेल. इट्स चैप्टर नंबर 8 ऑफ मिस्टर चिप्स. इट्स रादर a very small lesson in of comprising one page only. ये एक पेज पे मुश्तमिल लेसन है. इसकी एक्सरसाइज भी आज कंप्लीट करेंगे. तो लेट्स सी व्हाट कम्स हियर. बेसिकली इन दिस चैप्टर वी रीड अबाउट द डेथ ऑफ कैथरीन ब्रिजेस. शी डाइड ऑन 1st April 1898 during childbirth. And what was the state of mind of Mr. Chips that moment? And we will read all about that. And what act of foolery was played, or what trick were played by the students just for the sake of making fun that day. तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे आज. कि 1st April 1898 में बेसिकली कैथरीन ब्रिजेस जो है उसकी डेथ हुई थी चाइल्ड बर्थ के दौरान. और उसके बाद जो ज़िंदगी में जो एक गमगीन सी सूरत हाल थी, अफसरदाकुन सूरत हाल थी जिसका सामना कर रहा है मिस्टर चिप्स, वो सब चीज़ें इसमें हम पढ़ते हैं, मुख्तसरन पढ़ते हैं. And there was always in his mind that spring day in 98 when he had paced through Brookfield village as in some horrifying nightmare. Paced mean walked, चलना. Paced mean walked. Horrifying क्या होता है? Horrifying dreadful. Dreadful. Nightmare mean horrible dream. Horrible ड्रीम. यस, देखते हैं और कोई वर्ड इसमें जो डिफ़िकल्ट हो जी. एंड दैट वाज ऑलवेज इन हिज माइंड दैट स्प्रिंग डे 98. मिस्टर चिप्स के जहन में 1898 का वो दिन हमेशा महफूज था. व्हेन ही हैड पेस्ड थ्रू ब्रुकफील्ड विलेज एज इन सम हॉरिफाइंग नाइटमेयर. वो ब्रुकफील्ड स्कूल की गलियों में से, लेन्स में से यूं गुजर रहा था. ब्रुकफील्ड विलेज बल्कि लिखा हुआ है, ब्रुकफील्ड विलेज जो है उस एरिया से इस तरह से गुजर रहा था जैसे कोई खौफनाक ख्वाब देख रहा हो. हाफ स्ट्रगलिंग टू एस्केप इनटू आउटसाइड वर्ल्ड वेयर द सन स्टिल शोन्ड. किस स्ट्रगल में था कि दुनिया जो बैरूनी दुनिया है उसमें एक रिफ्यूज, एक पनाह तलाश की जाए जहाँ सूरज अपनी पूरी तमाज़त के साथ, रोशनी के साथ चमकता हो. एंड वेयर एवरीथिंग हैड हैपेंड डिफरेंटली. और दुनिया जहाँ के तमाम मामलात मुख्तलिफ अंदाज में सर अंजाम दिए जा रहे थे. यानी ही वॉज ट्राइंग टू एस्केप इन टू द वर्ल्ड ऑफ लाइवली पीपल वेयर द थिंग्स वर हैपनिंग इन डिफरेंट वेज़. वो जीती जागती दुनिया के दरमियान एक पनाह की तलाश में था और जहाँ मामलात मुख्तलिफ ढंग से देखे जाते हों. यंग फॉकनर हैड मेट हिम देयर इन द लेन आउटसाइड द स्कूल. स्कूल के बाहर की एक गली में जो एक यंग फॉकनर इज़ द नेम ऑफ अ स्टूडेंट, मिस्टर चिप्स स्टूडेंट. उसके एक स्टूडेंट यंग फॉकनर उसको मिला और क्या कहता है, प्लीज़ सर मे आई हैव द आफ्टरनून ऑफ, माई पीपल आर कमिंग. कि जनाब क्या आज मुझे छुट्टी मिल सकती है? माई पीपल मीन माई फैमिली इज़ कमिंग. कि मेरे अहले खाना आ रहे हैं तो मुझे क्या आज छुट्टी दे देंगे? ये कौन कह रहा है? दीज वर्ड्स आर बाय वन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ मिस्टर चिप्स नेम्ड यंग फॉकनर. व्हाट्स दैट? ओ यस यस. और चिप्स ने जवाब में कहा कि क्या कहा तुमने? ठीक है ठीक है. कैन आई मिस चैपल टू? सो चैपल क्या होता है? चर्च टाइम, प्रेयर टाइम इन चर्च. तो क्या आज की गिरजाघर की इबादत भी छोड़ सकता हूँ? यस यस. और चिप्स ने से कहा ठीक है छोड़ दो. एंड कैन आई गो टू द स्टेशन टू मीट दैम. और क्या मैं अपने रिश्तेदारों को मिलने स्टेशन जा सकता हूँ? He nearly answered, you can go to the blazes for all I care. Go to the blazes होता है go to hell. और ऐसा लगता था कि चिप्स कहने वाला है कि तुमने जहाँ जाना है जहन्नुम में जाओ. And not to disturb me this moment. बस मुझे डिस्टर्ब ना करो. My wife is dead and my child is dead and I wish I were dead myself. क्योंकि आज वो कह रहा है कि मेरा बच्चा जो है वो भी दुनिया से रुखसत हुआ और मेरी जो वाइफ है, बेगम है, वो भी दुनिया से चल बसी. तो I wish myself that I wish I were dead myself. और मैं चाहता हूँ मैं भी दुनिया से चला जाऊँ. Actually he nodded and stumbled on. Nodded approved. Approved होता है हाँ में सर हिलाना. And stumbled. And next word is stumbled on. Stumbled means staggered. उसने हाँ में सर हिलाया और फिर लड़खड़ाता हुआ चला गया.
नेक्स्ट देखिए आपके पास आ गया, ही डिड नॉट वॉन्ट टू टॉक टू एनी बॉडी और टू रिसीव कॉन्डोलेंसेज। कॉन्डोलेंसेज सिंपथेटिक वर्ड, सिंपथेटिक वर्ड्स। अब चिप्स जो था वो नहीं चाहता था कि उसके साथ ताज़ियत का इजहार किया जाए, उसके गम को दोबारा से कुरेदा जाए, ठीक है। ही वॉन्टेड टू गेट यूज टू थिंग्स इफ़ ही कुड बिफोर फेसिंग द काइंड वर्ड्स ऑफ अदर्स। वो क्या चाहता था, पहले अपने आप को इन तमाम चीज़ों से मानूस कर ले, इन तमाम चीज़ों का आदी बना ले, इन तमाम चीज़ों से मानूस हो जाए, इन मामलात से, और फिर दूसरों के काइंड वर्ड्स को, मेहरबान अल्फाज को कबूल करे। ही टुक हिज फोर्थ फॉरम एज यूजुअल आफ्टर कॉल ओवर। हाज़िरी लेने के बाद उसने फोर्थ फॉरम की क्लास, अपनी जो क्लासिक लैंग्वेजेस की क्लास है, एज यूजुअल वो ली। सेटिंग देम ग्रामर टू लर्न बाय हार्ट while he himself stayed at the desk in a cold continuing trance. ट्रांस होता है डीप थॉट। तो उसने क्या किया है जनाब, अपनी क्लास भी ली है और बच्चों को ग्रामर याद करने में, सबक याद करने की तरफ लगा दिया है। एंड मीनवाइल ही केप्ट सिटिंग ऑन हिज डेस्क इन हिज डीप थॉट, इन हिज ट्रांस। अपनी बहुत ही मुनहमिक और महव हालत में, खोई हुई हालत में वो अपने डेस्क पे, अपने रोस्ट्रम के पास मौजूद रहा। Suddenly someone said, "Please sir, there are a lot of letters for you." अचानक जब वो ट्रांस में है, डीप थॉट में है, तो एक स्टूडेंट ने कहा कि there are some letters for you sir, कि आपके लिए कुछ खतूत आए हैं। So there were, he had been leaning his elbows on them. Leaning mean bending, और वो खत उसकी टेबल पर थे और उस पर वो कोहनी रखे हुए बैठा था। यानी वो बैठा है और कोहनी ख़तों पे रखी है। दे वर ऑल एड्रेस टू हिम बाय नेम, और उन तमाम ख़तों पे, लिफाफों पे इसका नाम लिखा है। ही टोर देम ओपन वन आफ्टर द अदर बट ईच कंटेन नथिंग बट अ ब्लैंक शीट ऑफ पेपर। टोर मीन स्प्लिट। उसने हर ख़त को फाड़ा, खोला और देखा। ख़त के लिफाफे पर तो मिस्टर चिप्स का ही नाम था, लेकिन ख़त के अंदर सिर्फ ब्लैंक शीट, खाली सफ़ा मौजूद था। He thought in a distant way. Distant way क्या होगा? Somewhere in the past. That it was rather peculiar. Peculiar क्या होगा? Strange. ये अजीब सी कैफियत उसकी थी और वो पास्ट, अपने माजी की यादों में खोया था। But he made no comment. उसने कोई कमेंट, कोई रिमार्क्स नहीं दिए उन ख़तों के बारे में कि किसने भेजे, क्यों भेजे और ख़ाली शीट्स क्यों हैं। द इंसिडेंट का होता है इवेंट, EVENT, gave hardly an impact upon his vastly greater preoccupations. Impact क्या होता है? अफेक्ट होता है असरअंदाज होना। और एक और वर्ड आपके पास प्री ऑक्यूपेशन है। प्री ऑक्यूपेशन होता है ऑब्सेशन भी अगेन डीप थॉट है। ये वाक़या बामुश्किल ही उसकी महव कैफियत पर असरअंदाज हुआ होगा, यानी बिल्कुल भी असरअंदाज कहा जा सकता है कि इस वाक़े का किसी तरह से भी उसकी गहरी सोच पे कोई असर ना पड़ा। नॉट टिल डेज आफ्टर वर्ड्स डिड ही रियलाइज दैट इट हैड बीन अ पीस ऑफ अप्रैल फुलरी। और इसके बाद वाले दिनों में भी वो रियलाइज़ ही नहीं कर सका कि उसे तो बच्चों ने अप्रैल फूल बनाया था, 1 अप्रैल था, और अप्रैल फुलरी के तौर पर वो ब्लैंक शीट लिफाफों में डाल के उसकी टेबल पे रख दिए थे। They had died on the same day, the mother and the child just born on 1 April 1898। बस उसे एक ही चीज़ याद थी कि उसका बच्चा और उसकी बीवी जो है वो 1 अप्रैल को 1898 ईयर में वफ़ात पा गए थे। ठीक है जी, अब ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है बेटे। इसकी एक्सरसाइज करते हैं नोट्स में से। आप नोट्स जो है वो देखिएगा अपने नोट्स में। चैप्टर 8 जो है उसको खोल लेते हैं और इस पर इसकी एक्सरसाइज में सबसे पहले क्या है? सिनोनिम्स है। पेस्ट का मतलब होता है चलना, चलते हुए जाना, वॉक्ड। सी ऑप्शन वॉक्ड इसका आंसर होगा। नंबर 2 नाइटमेयर होता है ड्रेडफुल ड्रीम, खौफनाक ख्वाब, और ए ऑप्शन इसका आंसर होगा। चैपल चर्च को कहा जाता है, प्रेयर इन चर्च गिरजाघर में इबादत के टाइम को भी कहा जाता है, तो सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। नंबर 4 ब्लेजेस मीन हेल, जहन्नुम को, दोज़ख को कहा जाता है। बी ऑप्शन हेल इज़ द आंसर टू दिस वर्ड। नंबर 5 नोडेड का मतलब टू शेक हेड इन अफर्मेशन, ठीक है, अप्रूविंगली। अब असबात में हाँ कहते हुए सर हिलाना, अप्रूव्ड। ए ऑप्शन इज़ द आंसर। नंबर 6
स्टम्बल्ड मीन लड़खड़ाते हुए जाना, स्टैगर्ड, तो ए ऑप्शन इज द आंसर। नंबर 7 कॉन्डोलेंसेस क्या होता है? सिंपथी, यानी कॉमिसरेशन भी कहा जाता है, सिंपथेटिक वर्ड भी कहा जाता है। हमारे पास आंसर है कॉमिसरेशन और सी ऑप्शन आंसर है। नंबर 8 ट्रांस होता है डीप थॉट स्पेल, तो मेरे पास बी ऑप्शन स्पेल इसका आंसर होगा। टोर मतलब फाड़ देना, स्प्लिट करना, तो बी ऑप्शन स्प्लिट आंसर है। नंबर 10 प्री ऑक्यूपेशंस होता है ऑब्सेशन, अगेन डीप थॉट मेडिटेशन, डीप थॉट कंटम्पलेशन, तो यहाँ पर ए ऑप्शन है ऑब्सेशन, ये इसका आंसर होगा। इसकी एक्सरसाइज को देख लेते हैं बेटे। हमारे पास टोटल 11 क्वेश्चन है एंड द क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हेन डिड कैथरीन Question number 1 is when did Catherine and her newborn child die? तो हमने पढ़ा Catherine and her newborn child died on April 1st, 1898 during childbirth. फिर सवाल है What did young Faulkner ask Chips on 1st April? 1st April को young Faulkner ने क्या सवाल किया था? उसने कहा था if he might have the afternoon off and miss the chapel too. He further asked if he could go to the station to receive his family. उसने कहा कि आज मुझे छुट्टी दे दें, चर्च से भी छुट्टी दे दें, इबादत आज की छोड़ने की छुट्टी दे दें और मैं अपनी फैमिली को स्टेशन से लाना चाहता हूँ। What type of letters did Chips receive on 1st April? 1st April को किस तरह के लेटर्स जो हैं वो चिप्स ने रिसीव किए थे? तो इसका आंसर भी हम देख लेते हैं कि he was sitting at his desk. Someone said that there are some letters for him and he opened them one by one. All the letters were addressed to him, but when he opened them, there were only blank sheets in all the envelopes. Her एनवलप के अंदर खाली शीट जो है वो मौजूद थी। फिर आपके पास आता है व्हेन डिड चिप्स रियलाइज दैट द ब्लैंक लेटर्स रिटन टू हिम वर अ पीस ऑफ अप्रैल फूलरी। उसको कब एहसास हुआ कि ये तो उसको अप्रैल फूल बना दिया गया है? हम देखते हैं कि it was after many days that he realized that it was the act of April foolery, because on that day, because of the death of his wife and son, he couldn't realize the act of April foolery. He was in deep thought. What do you know of Faulkner? अब बताइए Faulkner जो था वो कौन था? young Faulkner. आपने पढ़ा young Faulkner was one of the student who had met Mr. Chips on the day of his wife his wife died. And he sought leave from Mr. Chips because he wanted to receive his family from the station. ये वो बच्चा था जो अपनी फैमिली को स्टेशन से लाना चाहता था और मिस्टर चिप्स से दरख्वास्त की थी छुट्टी के लिए। Why did Mr. Chips hurry to the class on the 1st April? 1st April 1998 में अपनी क्लास की जानिब जो है वो क्यों तेज़ी से गया था पढ़ाने के लिए? Actually he did not want to receive condolences or the sympathetic words of the people. He wanted to get used to these words before he faced people with their kind words. वो चाहता था कि लोगों के जो मेहरबानी वाले अल्फाज हैं, जो ताज़ियत नामे हैं, जो उनकी ताज़ियत है उसको कबूल करने से पहले अपने आप को बहाल कर सके, अपने तमाम जो एहसासात हैं वो उनको बहाल कर सके, जो गम की कैफियत में है उससे निकल सके, इसलिए वो अपनी क्लास के जानिब चला गया था। Why could Mr. Chips not understand the act of foolery? क्यों नहीं वो समझ सका था? Because on the same day his wife and child died during childbirth and he was preoccupied with grief at the loss of his wife and child. So that is why he could not understand, comprehend the act of April foolery. फिर है what were Chips' feelings on his wife's death? उसकी feeling क्या था? क्या थी जनाब on the day of his wife on the death of on the day his wife's death, on the day of his wife's death? हम देखते हैं कि he was deeply grieved at the death of his beloved wife and the newly born child. He even wished that he were dead himself. वो खुद चाहता था कि मैं भी दुनिया से चला जाऊं। लास्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब कैथरीन्स ट्रेजिक डेथ। हमने पढ़ा कि कैथरीन्स ट्रेजिक डेथ मेड चिप्स डीपली ग्रीव्ड एंड लोनली। शी एंड हर न्यू बॉर्न चाइल्ड died during childbirth on 1st April 1898 and they both died on the same day.
कैथरीन एंड हर child. जी बेटा, here comes this exercise comes to an end now. ये एक्सरसाइज जो है वो ख़त्म होती है। इसके बाद बेटे हम लोग जो आपका चैप्टर नंबर 8 जो कि बहुत शॉर्ट था, बहुत शॉर्ट है, बहुत मुख्तसर है, इसकी एक्सरसाइज भी हो गई।